नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस को हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए, भूपेंद्र सिंह। राजधानी भोपाल से आया एक और हनी ट्रैप का मामला, सोते हुए युवक की आधा दर्जन लोगों ने मिलकर की हत्या। मन की बात पर आए डिसलाइक पर बोले नरोत्तम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर सोशल मीडिया में डिसलाइक होने पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का कार्य क्षेत्र ट्विटर पर ही रह गया है, बाकी जगह सब समाप्त हो गई है। कांग्रेस में अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं जो खटिया डालकर बैठे हुए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2300 लोगों को रेस्क्यू करके हमारी टीम ने निकाला है। रेस्क्यू में कोई जान नहीं गई है। दरअसल कांग्रेस में क्या है कि अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं तो हर जगह खटिया डाल के बैठे हैं। डिसलाइक तो उन लोगों को करना चाहिए कांग्रेस के जो लोग ऐसी बाढ़ की आपदा में भी घर से नहीं निकले। कांग्रेस का कार्य क्षेत्र ही अब कुल ट्विटर फेसबुक पर रह गया है, बाकी कार्य क्षेत्र समाप्त हो गया कांग्रेस का। कोई एक नेता, इतनी भयावह बाढ़ थी, उस पर चले जाते तो शायद उसके बाद ये करने लायक भी बचते। अब तो जनता समझ गई है कि ये ट्विटर फेसबुक के नेता है। मैं शायद पहला व्यक्ति हूं जो प्रारंभ से कह रहा हूं कि जमीन बची नहीं है इनके पास में, जनाधार विहीन लोग हैं, जनता पसंद ही नहीं करती। अब आप कल्पना करें ना कि इस दौर में जब बाढ़ में जाना चाहिए था तब पीएम मोदी के डिसलाइक की चिंता कर रहे हैं वो, तो इनकी चिंता के विषय क्या हैं आप इससे अंदाज कर सकते हैं उनके सोच के स्तर का। या कमोबेश ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस को लोग ही नहीं मिल रहे नियुक्तियों के लिए, ब्लॉक वालों को बोल रहे हैं प्रदेश स्तर से नियुक्त करेंगे। लोग बचे नहीं हैं दरअसल कांग्रेस में, इनकी कार्य पद्धति ऐसी है, जब तक सरकार में तब भ्रष्टाचार का तांडव करते रहे और विपक्ष में स्वाभाविक रूप से बुजुर्ग नेता हैं। कोरोना के काल में, बाढ़ के काल में कहाँ जाएंगे। सरकार आप किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति से बखूबी निपटे हैं। अभी 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करने वाले हैं सभी अधिकारियों के साथ में वल्लभ भवन में। बाढ़ के बाद की स्थिति के लिए भी कल ही निर्देश दे दिए गए थे। राहत बचाव के साथ साथ उनके इलाज का, सफाई का, बाकी की सारी चिंता करने के लिए प्रशासन को, जिलाधिकारियों को मैसेज कन्वे हो चुका है। 11 बजे उसकी समीक्षा होगी जो कल निर्देश दिए थे कि उसकी तैयारी क्या क्या है, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। कांग्रेस प्रारंभ से ही जात के आधार पर राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास की राजनीति करती है। ये दो सोच हैं अलग अलग प्रकार के। यही कारण है कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति जिंदगी भर की, लोगों को बांट कर राज करने, जो अंग्रेजों की थीम थी, फूट डालो राज करो की, कमोबेश यही कांग्रेस की भी थीम रहती है। रिपोर्ट क्या आना है ये पहले से तय है। वो कहीं भी जाए जांच रिपोर्ट पर तो मालूम है कि वो क्या रिपोर्ट देने वाले हैं। वो सरकार की आलोचना करने को ही जा रहे हैं, आलोचना ही उन्हें करना है। वैसे उस विषय में सारे तथ्य आप मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आ चुके हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बिगड़ते हालातों पर पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। बयान में पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना से आज देश में लगभग 80,000 केस आए हैं और भोपाल में लगभग 200 केस आए हैं। कोरोना को कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। सरकार को कोरोना कंट्रोल करने के लिए कोई और उपाय करना चाहिए। साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना टेस्ट भी निःशुल्क होना चाहिए और उनका इलाज भी पूरी तरह निःशुल्क होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1558 केसेस आ गए हैं, देश में 80,000 केसेस आ गए हैं, भोपाल में लगभग 200 केसेस आ गए। ये लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में
पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। इसमें कोई और स्टेप्स उनको उठाना चाहिए कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इतने लॉकडाउन, इतने लोग बेरोजगार हो गए, काम धंधे सबके बंद हो गए, ऊपर से बाढ़ में एक तरफ जो फसल है उनको बीमारियां तरह तरह की, कुल मिलाकर पूरा मध्य प्रदेश इसमें ध्वस्त है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि 2,500 रुपये कोरोना टेस्ट के देना पड़ेंगे लोगों को जो कराएंगे, और ये इस चक्कर में लोग टेस्ट नहीं कराएंगे और ये कोरोना फैलता जाएगा। हमारी मांग है कि कोरोना टेस्ट निःशुल्क होना चाहिए और इसका इलाज भी निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि 20 मार्च को जब इस सरकार ने उसके बाद जो कार्यभार संभाला था वो कोरोना मध्य प्रदेश में नहीं था, इसके इस 5-6 साल के कार्यकाल में से हुआ। इसलिए निःशुल्क ट्रीटमेंट हो और निःशुल्क टेस्टिंग हो। सर, बाढ़ से अब सरकार कह रही है कि जनजीवन या कहें कि जान की हानि नहीं हुई, जैसे जनहानि नहीं हुई है, किसी की जान नहीं हुई है, सबको रेस्क्यू कर दिया। जनहानि कैसे नहीं हुई? भोपाल में कल कोलार में एक दीवार गिरने से एक आदमी की वहाँ डेथ हो गई। उसके पहले वो दीवार उसके बगल में गिरी थी जून के अंदर, वहाँ मैं कल गया था, लोगों ने बताया वहाँ पर, लेकिन उस चीज़ को समय रहते वहाँ नगर निगम प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वहाँ उस समय भी नुकसान हुआ था, बस उस समय जान नहीं गई थी। इस समय एक व्यक्ति की वहाँ पे जान चली गई, कल मैं वहाँ पर था, और उसको रोका जा सकता था अगर समय पे हो जाता। हमने मांग की थी कि 5 लाख रुपए दें, उनको सरकारी नौकरी दें, नगर निगम की नहीं, सरकारी नौकरी उसको दी जाए। और आज दिग्विजय सिंह जी भी अभी 11 बजे वहाँ पहुँच रहे हैं। मौत के आंकड़े छुपा रही है, निश्चित तौर पर छुपाए जा रहे हैं, कई जगह लोग बह गए, डूब गए, और मैं समझता हूँ ये भयावह स्थिति है। उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाई। ये आपदा जो है, इसको भी आपदा प्रबंधन जो होना था वो नहीं हो पाया और वो कंट्रोल नहीं हो पाया। कांग्रेस ने भी मालूम किया वो कितने लोगों की जान गई है अभी प्रदेश में बाढ़ से? अगर कल जो 48 घंटे की स्थिति देखें, 48 घंटे की स्थिति देखें तो ज़रूर है एयरफोर्स के लोगों ने लोगों को कुछ बचाया है, लेकिन ये आंकड़े अभी आएंगे, आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हैं कई तादाद, भारी तादाद जिसमें लोग बह गए या जिनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। या मन की बात कर रहे हैं, खिलौने बनाओ। अरे भैया, खिलौने जिसको बनाना है बनाएगा ही, उद्यमियों को सब पता है। खिलौने बनाओ, और एक चीज़ और इस तरह की चीज़ें कही है जिनका आज आदमी परेशान है देश। अभी तो आदमी खुद खिलौना बना हुआ है, परिवार खिलौना बनाओ, खिलौना कहाँ से बनाएगा कोई? ये मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक इनकी मन की बात जो है, और जनता की मन की बात अलग। जनता की मन की बात है, युवाओं की मन की बात है कि रोज़गार मिले। खिलौना बनाना है या और आपको कोई रॉकेट बनाना है, रोज़गार दो लोगों को। लोगों की मेन समस्या है रोज़गार। करोड़ों की तादाद में लोग हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गार हो गए, मध्य प्रदेश में बेरोज़गार हो गए, और मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक सरकारी नौकरी जब से आए हैं 6 महीने में एक नहीं मिली है। सर, वो जेईई और नीट के भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भारी बारिश के कारण आई हुई बाढ़ पर कहा कि सरकार की ओर से सभी उपाय किए जा रहे हैं। नगर पालिका, नगर निगम को अलर्ट किया जा चुका है। इसी का परिणाम है कि अभी तक कोई भी जान की हानि नहीं हुई है। लगभग 300 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा चुका है, जिसके बाद उन्होंने कोरोना के बढ़ते केसेस पर कहा कि सरकार कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए अपनी तरफ से सारे उपाय कर रही है, लेकिन साथ ही कांग्रेस को हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, पिछले 3 दिनों में मध्य प्रदेश में काफ़ी वर्षा हुई है, अति वर्षा हुई है। इसको लेकर सरकार के द्वारा सभी प्रयास किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम से लेकर जो भी सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, सभी नगरीय क्षेत्रों में सभी नगर पालिका, नगर निगमों को अलर्ट किया गया है। सभी जगह व्यवस्थाएं की गई हैं और उसी का ही परिणाम है कि अभी प्रदेश में कोई जनहानि नहीं हो पाई है। आर्थिक हानि जो हुई है
उसमें सरकार लोगों की मदद करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके निर्देश जारी कर दिए। सर कितने लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया प्रदेश में? लगभग 300 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। 5 हेलीकॉप्टर कल लगाए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की है और पर्याप्त व्यवस्थाएं जो भी आवश्यक हैं वो की गई हैं और इसीलिए इतनी बड़ी अतिवर्षा के बाद भी कोई जनहानि प्रदेश में नहीं हो पाई। सरकार दीवार गिरी थी कोलार में, उसमें एक मृत्यु हुई है। कांग्रेस बोल रही है उनको नौकरी दिया जाए और 5 लाख का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। देखिए, तत्काल 4 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी ने उनको स्वीकृत कर दी है। कांग्रेस के समय तो 1 पैसा नहीं मिलता था किसी की मृत्यु होने पे। हम लोग तो संबल योजना के अंतर्गत अगर किसी गरीब की मृत्यु होती है तो तत्काल 4 लाख रुपए की मदद करते हैं। कल ही उसको मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख की राशि रिलीज कर दी है। जो राहत शिविर लगाए गए हैं कोरोना जैसी महामारी देखिए, चूँकि अतिवर्षा हुई है, अचानक आपदा आई है और इसलिए सरकार के स्तर पर जो अच्छे से अच्छे प्रयास हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। कहीं पर और कोई कमी होगी तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। सर गणेश विसर्जन को लेकर भी कांग्रेस ने हमला बोला कि नगर निगम की कचरा गाड़ियों में विसर्जन को लिए ला रहे हैं मूर्तियों को। देखिए, कांग्रेस को हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए। इस समय कोरोना की महामारी है और पूरे देश में दुनिया में कोरोना की संख्या बढ़ भी रही है और इसलिए सतर्कता के तौर पर जो भी आवश्यक कोरोना से बचाव के प्रबंध हैं वो सरकार कर रही है। गणेश विसर्जन सा सम्मान होगा और किसी की धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। सर ज़्यादा बिल्डिंगें हैं राजधानी भोपाल में, ये कि बिल्डिंग आज गिरी कई गाड़ियाँ। देखिए, इसके निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी नगर निगम नगर पालिकाएँ इसको देखें कि कोई भी मकान अगर ऐसा है जो जर्जर है या कमज़ोर है, जो वर्षा से नुकसान हो सकता है, उसको देखें और अगर कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की लापरवाही होगी तो संबंधित अधिकारी इसके लिए दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिवनी में निर्माणाधीन पुल गिर गए हैं और पहली बारिश। देखिए, अति वर्षा हुई है परंतु उसके बाद भी पुल नहीं गिरना था। पुल गिरा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु उससे कोई जनहानि नहीं हो पाई। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक और हनी ट्रैप का मामला सामने आया है जिसमें हमीदिया के डॉक्टर दीपक मरावी को प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। लाइव इंडिया चैनल के पत्रकार बनालाल, अवधेश शर्मा, तपन रेखवार और एक महिला पत्रकार जिनके साथ में एक युवती ने मिलकर डॉक्टर दीपक को ब्लैकमेल किया है। युवती ने डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर डॉक्टर से 50 लाख मांगे। इसी के चलते डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच से शिकायत की, जिसके बाद युवती ने भी डॉक्टर पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। क्राइम ब्रांच ने 2 पत्रकार बनालाल और अवधेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और क्राइम ब्रांच को बाकी 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या मामला क्या था, किस तरीके से इन लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी और क्या इन लोगों ने डिमांड की थी डॉक्टर से? डॉक्टर जो है दीपक मरावी जी हमारे पास आए थे शिकायत लेकर, तो जीएमसी में हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि मेरे यहाँ जो है एक लड़की इलाजरत थी, हड्डी का इलाज कराने आती थी, तो उसने जो है लड़ाई, फिर उसके साथ ही कुछ लोग आए जो कैमरा वगैरह लेकर सारे लोग करके आए। उन लोगों ने मेरे क्लिनिक के अंदर घुस के जो है मुझे जबरन अंदर बेडरूम में ढकेला और फिर जो है मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगा के एक वीडियो क्लिप बना दी। उस आधार पर मेरे साथ जो है ब्लैकमेलिंग की, अड़ीबाजी की और कुछ पैसों की मांग की। ऐसी लिखित शिकायत क्राइम ब्रांच को डॉक्टर दीपक मरावी द्वारा की गई थी। उस आधार पर जो है हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जो उसमें अनावेदक पक्ष के जो भी लोग डॉक्टर साहब ने उसमें बताए थे, उन लोगों को फिर हमने बुलाया, तस्दीक की, बातचीत की और जो न्यूज़ वाले जो लाइव इंडिया 24/7 के जो लोग थे जो अंदर डॉक्टर साहब गए थे, उन लोगों को हमने बुलाया, उनसे पूछताछ की, डॉक्टर साहब को बुलाया, उनसे पूछताछ की
दोनों के जो भी ऑडियो और वीडियो थे उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी, इनके द्वारा जो डॉक्टर साहब के द्वारा साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे, जो क्लिनिक से लेने के बाद डॉक्टर साहब के घर जो अवधपुरी में है वहाँ तक ये लोग उस क्लिनिक से लेके गए, इन सारी चीज़ों को ऑडियो और वीडियो लिए गए। इस आधार पर जो है डॉक्टर जो लाइव इंडिया न्यूज़ की एक रिपोर्टर है उनके शिकायत पर जो है डॉक्टर साहब के खिलाफ 354 की कार्रवाई की गई है और डॉक्टर साहब की शिकायत के खिलाफ जो लाइव इंडिया न्यूज़ के जो उनके खिलाफ थे ब्लैकमेलिंग, गड़ीबाजी और इस प्रकार का अपहरण जो क्लिनिक से ले जाना घर उठा के और जो भी उनके द्वारा मांग की गई थी, इस संबंध में दोनों क्रॉस FIR क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। फिलहाल इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अवधेश शर्मा और बनालाल शामिल हैं। 3 अन्य आरोपी हैं और डॉक्टर साहब हैं। इन सब लोगों को हम जब गिरफ्तार करेंगे इसमें अग्रिम कार्रवाई बेचना में की जाएगी। सर पैसे कितने मांगे गए थे इनसे? पैसे की कुछ जैसा कि जो डॉक्टर साहब ने आवेदन दिया और स्टेटमेंट में बताया, उस हिसाब से उनका कहना है कि 50 लाख रुपए की इन लोगों ने डिमांड रखी थी। इस पे क्या डॉक्टर कितने का हुआ था सर? अभी सेटलमेंट चूंकि होता तो शिकायत हो गई थी डॉक्टर साहब के द्वारा, तो उनकी बात आगे बढ़ नहीं पाई। इस पे क्या डॉक्टर भी आरोपी है 354? हाँ जी हाँ, जो महिला है जो लाइव न्यूज़ की उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो डॉक्टर उसमें नामजद आरोपी है। ठीक। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले के उटीला थाना क्षेत्र के ग्राम बडेरा फुटकर में रहने रघुबर कुशवाहा नामक युवक की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने हत्या की है। हत्या के पीछे महिला के साथ अवैध संबंध की बात निकलकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मृतक रघुबर कुशवाहा मजदूरी करता था। रात को जब वो सो रहा था तब पड़ोस में रहने वाले 6-7 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। मृतक के भाई ने बताया कि पड़ोसी से 2 साल से झगड़ा चल रहा था। उन्हीं लोगों ने कुल्हाड़ी से इसकी हत्या की है। पुलिस का कहना है कि ये विवेचना का विषय है। मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि कुशवाहा। रवि, क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? मुझे घटना बहुत बड़ी जोर से बोलो। जी टीवी के बारे में यही कि उस पहले तो ले गए आए थे बड़े अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से आ गई थी, तो बाकी बारे में ये करा था। क्या हुआ था पूरा मामला? क्या वो जिन्हें कहा है मर्डर केस कर ज़रा। मर्डर केस करे? हाँ जी, हम मेरे भैया का मर्डर हुआ है। किसने किया? जी राम रतन बोला और राजवीर और धूरा सम्मा और काली। इन लोगों ने कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी बगल में ही रहते थे। ये रंजिश क्या चल रही थी? रंजिश से बीवी के बारे में चल रही थी। महिला का मामला था? मैं वहाँ पे अबे संबंध थे क्या तुम्हारे भाई के? अबे संबंध थे। काहे से मारा आपके भाई को? ये कलाई से मारा है। क्या नाम है आपके भाई का? रघुवर। उम्र कितनी होगी? उम्र 50 की। क्या करते थे? कुछ में मजदूरी करती है। कहाँ के रहने वाले हैं? बड़े रही है। कब पुरानी चल रही थी? कब से चली पुरानी रंजिश? जी 2 साल हो गए। वो महिला का नाम क्या है, इसके अवैध संबंध बता रहे हैं? मेरा नाम है छोटी भाई से अवैध संबंध। जिसने मर्डर किया वो कौन लगता है महिला को? देखो भी नहीं लगता, वो ऐसे आ गया है, वो बाहर से वो आए, वो बड़े में मुड़ी भी आई थी, उसे कहीं बीमारी नहीं आ गया। ये मृतक है महिला का कौन लगता था? महिला को भी नहीं लगता। अवैध संबंध थे। हमारे थाना उटीला के अंतर्गत आता है ग्राम बडेरा फुटकर, तो उसमें रात्रि के समय किसी ने अर्धरात्रि के समय सोते हुए किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी। अब नहीं, कुल्हाड़ी भी नहीं बोल सकते इस चीज़ को, क्योंकि कुल्हाड़ी का ऐसा स्पॉट नहीं है। कुल्हाड़ी का स्पॉट तो बहुत ज़्यादा मतलब हाँ किसी भी चीज़ से मतलब किया है, धारदार हथियार से, नुकीली चीज़ से हत्या तो हुई है, पर इसमें अब विवेचना का मामला है। आगे जा रहा है परिवार के नाम बगल में पड़ोस से रंजिश चली आई तो महिला। नहीं, इस चीज़ को अब हम नहीं बोल सकते ना, जो भी होगा अब विवेचना के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। क्या नाम है युवक का? युवक का नाम है रघुवर कुशवाहा, सन ऑफ आसाराम कुशवाहा। क्या करते थे? कुछ नहीं, बेचारों पर ज़मीन नहीं है, गरीब व्यक्ति थे, ऐसे ही अपना रोजगार चलाते थे, कुछ मजूरी करके। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।